पवित्र यजुर्वेदी पर उपस्थित मातृशक्ति महानुभाव, धर्मप्रेमी सज्जनों, आज शिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि के पर्व के साथ में बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उन घटनाओं में एक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवन की मुख्य घटना है, जो जीवन की धारा को बिल्कुल ही विपरीत धारा में परिवर्तित कर देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि जो है वो कैलाश अधिपति जो शिव महादेव जिसका नाम कहा जाता है, उनकी आज के दिन जो है सगाई हुई थी। सगाई मतलब विवाह से पूर्व का एक कृत्य, जिसमें वर वधू का आपस में गठबंधन किया जाता है। भविष्य के लिए निर्धारित कर दिया जाता है कि आने वाले समय में इन दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। विवाह से पूर्व की निश्चितता एक सगाई नाम का उपक्रम होता है। तो आज के दिन जो है वो सगाई की गई थी, और आज के बाद आने वाली जो श्रावण मास की महाशिवरात्रि जो कही जाती है, उसमें उनका दोनों का विवाह हुआ था। तो ये तो पौराणिकों की मान्यता के अनुसार है, परंतु हमारे जीवन से संबंधित जो सीधी सीधी बात है वो है कि आज के दिन ही बाल्यावस्था में महर्षि दयानंद सरस्वती, जिस समय उनका नाम मूल शंकर नाम था, उनके जीवन की एक घटना है कि उनको आज के दिन जो है बोध प्राप्त हुआ था। बोध प्राप्त हुआ था, या कहिए कि बोध प्राप्ति के लिए उनके जीवन की रूपरेखा पूरी की पूरी बदल गई थी। बालक था, एक क्षण पहले बोध नहीं था, एक क्षण के बाद बोध हो गया, ऐसा नहीं कह सकते, परंतु हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि उस बालक के मन में पल रहे जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों ने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की धारा को ही पूरा पूरा बदल के रख दिया। जितनी अवधारणाएं थी, सारी सारी अवधारणाएं बदल गई, और ये कहिए कि सौभाग्य का उदय हुआ और जीवन परम सौभाग्य में बदल गया। किस प्रकार सौभाग्य का उदय होता है और कैसे परम सौभाग्य से जीवन भर जाता है, एक छोटी सी कहानी से इस बात को हम समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति बड़ा परेशान, रात्रि भर घर में सो नहीं पाया। सुबह जल्दी से उठा, किसान परिवार, उठ करके अपने खेतों की तरफ निकला। जैसे ही खेतों की तरफ निकला तो देखा कि रास्ते में कहीं दूर एक पेड़ के नीचे कोई महात्मा साधना कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, प्रातःकाल ध्यान अवस्था में बैठे हुए। व्याकुल मन था, और जब किसी पुण्यात्मा के दर्शन होते हैं तो मन में उस पुण्यात्मा के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है, और व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है कि शायद ये व्यक्ति मेरे जीवन की समस्या के संबंध में कुछ कह सके। वही बात उस व्यक्ति के मन में भी पैदा हुई, और वो व्यक्ति उस महात्मा की तरफ चला। क्योंकि महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे, प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उस व्यक्ति ने थोड़ी प्रतीक्षा करना ठीक लगा, थोड़ी देर तक वहीं पर बैठा रहा। थोड़ा सूर्योदय हुआ। सूर्योदय होते ही जैसे ही प्रातःकाल पक्षियों की आवाज़ें शुरू हुई, उस महात्मा ने आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद देखा कि एक परेशान, मन से व्यथित व्यक्ति सामने बैठा हुआ, जो रात भर सोया न हो, जिसके मन में किसी प्रश्न के कारण से द्वंद्व चल रहा हो। ऐसे व्यक्ति के भाव उसके चेहरे से हर व्यक्ति देख लेता है, सबको पता लग जाता है। तो उस महात्मा ने भी उसके मन की अवस्था को समझा और देखा, और कहा कि बड़े परेशान लगते हो, क्या समस्या है, कुछ कहो। अगर मेरे पास कुछ होगा कहने को तो मैं तुम्हें बता दूं।
उस व्यक्ति ने कहा, बहुत लंबा समय हो गया है, परिवार में संतान प्राप्ति नहीं हुई, और इस बात को लेकर के अक्सर जो है पति और पत्नी में कहा सुनी हो जाती है। तो घर में सौभाग्य का उदय नहीं हुआ, घर में सौभाग्य का उदय नहीं हुआ। जीवन तो सौभाग्य की तरफ बढ़ा, परंतु जीवन के अंदर सौभाग्य का उदय नहीं हुआ। विवाह करने के बाद गृहस्थ आश्रम तो धारण किया, परंतु गृहस्थ आश्रम धारण करने के बाद में संतान की जो प्राप्ति थी वो कामना अधूरी रह गई, और उस कामना के कारण से मन मानो कहीं न कहीं अपने आप में बंधा हुआ अनुभव करता है। और जो व्यक्ति बंधा अनुभव करता है, उसके जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई भाव ऐसा पलता ही रहता है जो उसको अंदर के अंदर खाए जाता है। उस महात्मा ने बड़े सुंदर शब्दों में एक उपदेश किया, वो उपदेश ही हमारे काम का है। उस महात्मा ने कहा कि जाओ इस पेड़ के जो है 3 पत्ते उठा करके लाओ। 3 पत्ते कहे, वो व्यक्ति गया और 3 पत्ते उठा करके लेके आया। अगर आपसे कहा जाए कि जाओ इस पेड़ के 3 पत्ते उठा के लाओ, तो कोई नए ताजा पत्ते लेके आएगा, कोई पुराने पत्ते लेके आएगा, कोई बिल्कुल तोड़ करके ही ले आएगा। परंतु उस व्यक्ति के मन में एक बात थी, वो थी सरलता। उसने उस सरल भाव से देखा कि साधु ने 3 पत्ते मंगाए हैं, तो उसने 3 पत्ते उठाए। 3 पत्ते ऐसे थे, एक तो ऐसा जो अभी अभी टूट के गिरा है, एक ऐसा है जो लगभग सप्ताह भर पहले टूट के गिरा होगा, और एक पत्ता ऐसा जिसको गिरे हुए महीना भर हो गया है। अब तीनों पत्तों की परिकल्पना अपने मन में कर लीजिए। एक पत्ता बिल्कुल ऐसा जैसे मिट्टी के रंग का, मिट्टी में पड़ा हो तो दिखाई भी न दे। एक पत्ता ऐसा है जिसके अंदर अभी थोड़ी सी नमी बाकी है, परंतु थोड़े दिनों के बाद वो भी सूख करके मिट्टी में मिल जाएगा। एक पत्ता ऐसा है जो अभी भी टूटा है, उसके डाल और उसके तने के बीच में जो एक रस बहता है वो अभी भी थोड़ा विद्यमान है, दिखाई देता है। जब भी आप किसी पत्ते को तोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसके डंठल के साथ में थोड़ा रस निकलता है, वो रस अभी भी विद्यमान था उस पत्ते के अंदर। और ये देख करके उस महात्मा ने बड़े ही सुंदर शब्दों में एक बात कही कि देखो, संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। ये प्रकृति का नियम है कि जो भी चीज अस्तित्व में आती है, एक दिन वो अस्तित्व से लुप्त भी हो जाती है। इस संसार की नित्यता में वही व्यक्ति नित्य रह सकता है। संसार 2 प्रकार से देखा जाता है, एक नित्य रूप में, एक अनित्य रूप में। अनित्य तो हम रोजाना देखते ही हैं, हर चीज हर क्षण बदल रही है, परंतु एक चीज नित्य भी है जो सदा बनी रहती है, और वो है चेतना। चेतना कभी भी परिवर्तित नहीं होती। इसीलिए उपनिषदों में जब महर्षि यम के पास में नचिकेता पहुंचता है, उस समय वो कहते हैं कि मैंने अनित्य चीजों से उस नित्य को प्राप्त कर लिया, अनित्य पदार्थों से नित्य को मैंने जान लिया है। तो संसार में 2 सत्ताएं हमेशा विद्यमान रहती हैं, एक है नित्य, एक अनित्य। तो जो नित्य के प्रति जागरूक रहता है वो जीवन में आनंद को उपलब्ध करता है। तो यहाँ पर वो महात्मा उपदेश कर रहा है कि ये जो 3 पत्ते हैं, देखो इन 3 पत्तों की अवस्था देखो। ये पत्ता 1 महीना भर हो गया है गिरे हुए, ये थोड़े दिन के बाद में मिट्टी में मिल जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। दूसरा ऐसा है, इसके अंदर अभी थोड़ी सी नमी बाकी है, परंतु सूर्य की गर्मी और हवाएं इसकी सारी नमी को खींच लेगी, इसके सारे के सारे रस को सुखा देगी, और ये फिर मिट्टी में मिल जाएगा। और जो अभी की अभी गिरा है, इसके अंदर अभी रस बह रहा है। ये थोड़े दिन तक लगेगा कि ताज़ा है, परंतु थोड़े दिन के बाद में ये भी
आगे समाप्ति की तरफ अग्रसर हो जाएगा। परंतु एक बात है, जो पत्ता नीचे गिर जाता है उसको हवा सुखा देती है, उसको धूप भी सुखा देती है, परंतु जो पत्ता डाली के ऊपर लगा रहता है उसके ऊपर कितनी धूप पड़े, उसके ऊपर कितनी हवाएं चलें, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि पत्ते के अंदर वृक्ष के जड़ों में बनने वाला जो रस है वो रस आता जाता रहता है, और जब तक रस नीचे से लेकर के पत्ते के अंदर आएगा तब तक पत्ता जो है वृक्ष के अस्तित्व के साथ में सुरक्षित रहेगा। परंतु जिस दिन डंठल में कोई दोष पैदा हो गया, अलगाव, अलग भाव कैसे पैदा होता है? जब पत्ता और पत्ते के साथ में डंठल और डंठल के साथ में शाखा, टहनी के साथ में पत्ते को जोड़ने वाला जो डंठल है, उस डंठल में कोई दोष पैदा हो जाए और रस आगे जाना बंद कर दे तो वहां पर कमजोरी आना पैदा हो जाती है, और जब वहां पर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है थोड़े दिन के बाद में वहां पर कोई हवा का तेज झोंका आता है और उसको तोड़ करके गिरा देता है। बात डंठल की है, जिससे जुड़ाव होता है, अगर उस चीज में ही दोष पैदा हो गया तो अस्तित्व की समाप्ति की पृष्ठभूमि वहां से तैयार हो जाती है। तो इस संसार में हमारे लिए ऐसा क्या है कि जिसमें हम इस अनित्य संसार में जुड़े रहें, और वो डंठल हमारा क्या है जिसके कारण से हम रस प्राप्त करते हैं? तो कहा कि मन ही वो वस्तु है, मन ही वो डंठल है जो आपको जोड़ करके रखता है। अगर आपके मन में ही कोई खोट पैदा हो गई, कितना ही सुंदर शरीर क्यों ना हो, कितना ही धन धान्य आपके घर परिवार में क्यों ना हो, कितनी ही संपत्ति हो, कितने ही बंधु बांधव हो, सब के सब व्यर्थ हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति से मन ही नहीं मिल पाता या मन ही किसी व्यक्ति से खटास को प्राप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के साथ हम संबंध तोड़ लेते हैं। तो कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को, अपने प्राणों को जोड़ करके रखता है, जिसके मन के अंदर रस बहता है, रस का अभिप्राय है स्नेह भाव, प्रेम भाव, अपनापन, करुणा, दया, ममत्व, ये सभी गुण क्या है? रस को पैदा करने वाले। ये इंसानियत की जड़ें हैं, ये मनुष्यता की क्या है? जड़ें हैं। इन्हीं के द्वारा जीवन में रस पैदा होता है, और अगर ये जड़ें आपके जीवन में रस पैदा करने के लिए समर्थ नहीं हो पा रही हैं तो एक दिन आपका जीवन बांझ हो जाएगा, और जब आपका जीवन बांझ हो जाएगा तो आप इस संसार से टूट जाओगे, अलग हो जाओगे। परमात्मा ने संपूर्ण प्रकृति के अंदर एक ही रस फैला रखा है, उस रस के साथ अगर हम अपने मन को जोड़ करके जीने का प्रयास करते हैं तो संभावना है कि उस प्रकृति के रस को बहाने वाले को भी एक दिन हम जान लेंगे। कैसे? सब लोग दूध पीते हैं पर किसी ने गाय नहीं देखी। सब लोग दूध जरूर पीते हैं पर दूध मिलता कहां से है? पाकशाला से मिलता है। परंतु पाकशाला में दूध पैदा कैसे होता, अगर ये कभी मन में प्रश्न पैदा हुआ तो आप एक दिन देखोगे अंदर झांक करके कि जो पाचक है वो क्या है? पतीली के अंदर से दूध जो है किसमें डाल रहा है? गिलास में डाल करके आपको दे रहा है। तो आपके मन में पहला प्रश्न पैदा होगा कि पतीली से दूध पैदा होता है। परंतु कभी आप देखेंगे उस पतीली को, वो कभी उल्टी रखी मिलेगी। आप कहोगे तो इसमें तो दूध होता ही, तो उल्टी रखी, इसमें तो खाली है। तो फिर प्रश्न पैदा होगा कि इसमें कहां से आता है। फिर एक दिन आप देखोगे, किसी दिन आपको पता लगेगा कि कोई व्यक्ति डोलू लेकर के आता है और वो पतीले में खाली कर देता है। फिर आपके मन में प्रश्न एक नया पैदा होगा कि क्या इस डोलू में तो दूध पैदा नहीं होता। फिर एक दिन आप देखोगे, उस डोलू का पीछा करोगे और पहुंचोगे तो कभी वो डोलू भी आपको खाली दिखाई देगा। उस डोलू में दूध कहां से आता है? अगर इसकी खोज जारी रही तो एक दिन आप गाय तक पहुंच जाओगे।
यही जीवन की सत्यता है। अपने मन से अगर हम प्रारंभ करें और जीवन की खोज करने के लिए आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से जीवन की सत्यता को प्राप्त हो सकते हैं। और यही सौभाग्य का सौभाग्य है। स्वामी दयानंद के जीवन में भी यही धारा थी। उस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रश्न किया और उस प्रश्न के बाद में खोजा, और वही खोज उस व्यक्ति को परम सत्य की तरफ लेकर के गई। जो व्यक्ति प्रश्न करता है स्वयं से, दूसरों से नहीं, अपने आप से जो व्यक्ति प्रश्न करता है और उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अपने आप को तैयार करता है, वास्तव में वही सत्य को जानता है। और ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्ति जीवन की परम धन्यता को प्राप्त होता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में हमारे सामने महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने भी एक प्रश्न किया था पिता से, उसी प्रश्न ने उसके जीवन में, उनके जीवन में सत्यता के द्वार खोल दिए। तो हमारे जीवन में भी वो द्वार खुल सकते हैं, बस हम अपने आप से प्रश्न करना प्रारंभ करें। तो आज का विचार इतना ही। परमपिता परमेश्वर की कृपा से प्रकृति में बहने वाले उस आनंद को हम अपने मन से देखने का प्रयास करें, उससे जुड़ने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से जीवन की धन्यता अवश्य ही पूर्ण होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ।